वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरो तमेर्मुदा धर्मनन्दन महाविचिन्तये। श्रीकृष्णाय नमस्तस्मै यः साक्षात् धर्मनन्दन भुवि भूत्वा हरत्यन्तमस्तमिवांशुमान् आगच्छ भगवन् देव स्वस्थानात् परमेश्वर। अहं कथां करिष्यामि सदा त्वं सन्मुखो भव। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान जय। श्री नर नारायण देव की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। पिछले रविवार को हमने सुना कि सामान्य और विशेष पूजा दो प्रकार की पूजा करने में आती है और भगवान स्वामीनारायण ने सिखाया कि सामान्य पूजा तो सभी करते हैं लेकिन विशेष पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, अर्थात प्रातः समय की व्यक्तिगत पूजा। व्यक्तिगत संबंध बांधने के लिए व्यक्तिगत पूजा सुबह अपनी पर्सनल पूजा करनी चाहिए। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपने कहा कि नित्य पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों के मन में प्रश्न होता है कि स्वामी जी हम पूजा तो करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, लेकिन फायदा क्यों नहीं होता? अब फायदा इसलिए नहीं होता कि पूजा तो आप करते हैं लेकिन नित्य पूजा को पद्धति के अनुसार किया जाए, नियमानुसार किया जाए तो ही उस पूजा का फल मिलता है। इसलिए हमने ये पूजा प्रकरण चालू किया है कि जिसके द्वारा लोग पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा को पद्धति के अनुसार नियमानुसार कर सके, इसलिए ही हमने पूजा प्रकरण चालू किया है। जैसे हम जाने कि त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम है, लेकिन तीनों ही नदियां पवित्र हैं। अगर कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है, अगर कोई व्यक्ति यमुना में करता है या अगर कोई व्यक्ति सरस्वती में स्नान करता है, लेकिन तीनों में से अलग अलग स्नान करेगा तो भी उसको अक्षय फल की प्राप्ति होगी।
तो फिर एक साथ त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा तो क्या उसको अक्षय फल की प्राप्ति नहीं होगी? होगी। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि कोई तंत्र साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करता है, कोई मंत्र साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करता है और कोई यंत्र साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त करता है। तो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये तीन साधनाएं भारतीय संस्कृति में, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन किया गया है। तो लोग यंत्र, मंत्र और तंत्र साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं, अक्षय फल की प्राप्ति करते हैं। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने सोचा कि हमारे भक्त यंत्र में, मंत्र में, तंत्र में ना फंसे, इसलिए यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों ही साधनों का समन्वय अर्थात हमारी प्रातः पूजा, जिसको हम पर्सनल पूजा कहते हैं, व्यक्तिगत पूजा कहते हैं, तो यंत्र साधना भी उसमें हो जाती है, मंत्र साधना भी उसमें हो जाती है और तंत्र साधना भी उसमें हो जाती है। जिस प्रकार से गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का संगम, उसमें स्नान करने से फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों साधना एक साथ सुबह की पूजा में हमें उसका साधन प्राप्त होता है, वह विधि हम कर सकते हैं। तो यंत्र, मंत्र और तंत्र, इन तीन साधना किस प्रकार से? तो सबसे पहले हम देखें, जिस प्रकार से हम सुबह का स्नान करते हैं तो स्नान करने से देह शुद्धि, फिर हम अंगन्यास और करन्यास करते हैं तो उससे हमारे प्राण, देह अंगन्यास और करन्यास करने से हमारे प्राण की शुद्धि होती है, प्राणायाम आचमन करने से हमारे प्राण की शुद्धि होती है। उसी प्रकार से ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है। तो सुबह के समय आपने प्रातः पूजा में अंगन्यास और करन्यास किया तो उससे क्या फल प्राप्ति हुई? अंगन्यास, करन्यास अर्थात तंत्र साधना, उंगलियों से फिर हृदय का न्यास, तो वह कहलाई तंत्र साधना। फिर दूसरी है मंत्र साधना, यंत्र साधना अर्थात हम भगवान का सुंदर आसन बिछा करके उसमें भगवान के हमें पसंद है ऐसे भगवान के स्वरूप को हम वहां पर बिछाते हैं, प्रस्थापित करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो वह हुई यंत्र साधना। और तीसरा, जब भगवान के स्वरूप को प्रस्थापित करने के बाद हम उनके आगे उनके नाम का स्मरण करते हैं, माला जाप करते हैं, उनके स्मरण करते हैं, तो वह हुई मंत्र साधना। तो अंगन्यास, करन्यास करने से हुई तंत्र साधना और भगवान के स्वरूप को बिछा करके उसका ध्यान करने से हुई यंत्र साधना और भगवान के नाम स्मरण से हुई मंत्र साधना। तो तीनों ही साधना का समन्वय अर्थात हमारी प्रातः पूजा, व्यक्तिगत पूजा, जो हम सुबह के समय में भगवान की पर्सनल पूजा करते हैं, तो उस पूजा को करने से तीनों साधना का फल एक ही पूजा के द्वारा हमें मिल जाता है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण को दयालु कहा। अपने भक्त को कोई प्रकार की परेशानी, अड़चन ना आए, वह बराबर हर प्रकार से मेरा भजन करते हुए मेरे धाम की प्राप्ति करें। इसलिए भगवान ने हमें प्रातः पूजा दी कि कोई मंत्र में, तंत्र में, यंत्र में ना फंसे। इसलिए तीनों साधनों का समन्वय एक नित्य पूजा में ही दे देता हूं, जिससे उससे फल शुद्धि प्राप्त हो। तो स्नान से देह शुद्धि, प्राणायाम आचमन से आत्म शुद्ध, प्राण शुद्धि और ध्यान से हमारी चित्त शुद्धि होती है। उसी प्रकार से नित्य पूजा जो पद्धति अनुसार करने में आए तो संपूर्ण प्रकार से उसकी अक्षय फल प्राप्ति होती है, उसमें कोई शंका, कोई स्थान। अगर पद्धति अनुसार की जाए तो ही फल प्राप्ति होती है। फिर पद्धति पता ना हो और करे जा रहे हैं तो कर तो रहे हो, लेकिन परिश्रम होगा, उसमें से फल प्राप्ति नहीं होगी।
इसलिए हमने यह प्रकरण लिया है कि पद्धति के अनुसार जो व्यक्ति पूजा करे, भगवान की पहचान करके पूजा करे, तो उससे फल तो मिलता है, लेकिन अतिशय फल, अक्षय फल की प्राप्ति, अर्थात जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, ऐसे परम शाश्वत धाम भगवान का सुख उसे जरूर प्राप्त होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में प्रातः पूजा करने के लिए जब रात्रि के समय व्यक्ति सोता है और प्रभात का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय जब होता है उठने का, तो ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से पहले का समय। अब इतना जल्दी उठने की जरूरत क्या है? पूजा ही करनी है तो पहले उठो या बाद में, लेकिन देखिए सूर्योदय के पहले का जो समय है अति फलदायी है, अति पवित्र है, अति रमणीय वातावरण वाला है कि उस समय कोई प्रकार का प्रदूषण वातावरण में नहीं होता। शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु उस समय हर जीवात्मा को मिलती है। अब लोग कहेंगे स्वामी जी हम सो रहे हैं तो हमारी श्वासोश्वास की क्रियाएं तो चलती है, तो आप कह रहे हैं सुबह उठने से ही आपको प्राणवायु शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, तो जब हम सो रहे हैं तो हमारे श्वासोश्वास की क्रिया हो रही है, तो क्या उससे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती? मिलती है। लेकिन उठने के पश्चात जो प्राणवायु हमें मिलती है और सोते हुए जो प्राणवायु मिलती है उसमें इतना ही फर्क है कि जब हम सो रहे होते हैं उस समय हमारे सभी अंग निस्तेज अर्थ कार्यशील नहीं होते, कोई अंग कार्य नहीं करता। इसलिए जो हम श्वास लेते हैं खाली श्वास लेने की प्रतिक्रिया ही चलती रहती है, वह अंग तो निस्तेज है, वह काम नहीं कर रहे, इसलिए उन अंगों को पोषण नहीं मिलता, भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती, खाली श्वासोश्वास की क्रिया चलती रहती है। उसी प्रकार से ब्राह्मण मुहूर्त में जगने से हमारे सभी अंग कार्य करने लग जाते हैं, तो सभी अंग जब कार्य करते हैं तो शुद्ध प्राणवायु, शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्रभात के समय जब मिलती है तो हमारे अंगों को वह भरपूर मात्रा में मिलती है। फिर हम कितना भी काम करें तो परिश्रम कम होता है, मेहनत कम होती है, थकान कम लगती है। लेकिन उठ रहे 8 बजे सूर्यवंशी और फिर बोलते 1 घंटा काम किया और थक गए, थक ही जाओगे। जब शुद्ध प्राणवायु मिल रही थी तब तो तुम सो रहे थे, तुम्हारे अंग भी सो रहे थे, लेकिन जब प्राणवायु लेने का था तब तो लिया नहीं, और जब लेने का नहीं था मिलती है लेकिन भरपूर मात्रा में, उस वक्त शुद्ध प्राणवायु नहीं मिलती। इसलिए शुद्ध प्राणवायु लेने के लिए ब्राह्म मुहूर्त में जगना पड़ता है। तो ब्राह्म मुहूर्त रात को 4 प्रहर में बांटा गया है, 3-3 घंटे का एक प्रहर, 4 प्रहर में रात्रि को बांधा गया है। उसमें चौथे प्रहर का अंतिम चरण अर्थात सूर्योदय से पहले का आधा घंटा, सूर्योदय के आधे घंटे पहले का जो समय वह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह के 4 से लेके 5:30 बजे तक का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है उस वक्त अगर कोई व्यक्ति जगता है तो उसे अतिशय आनंद प्राप्त होता है, शुद्ध प्राण वायु भी उसे मिलती है और उसका मन निर्मल और गतिशील रहता है। तो मन को, वाणी को, शरीर को गतिशील करने के लिए, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना अति आवश्यक है। यह तो हुई हमारे को ऑक्सीजन मिलने की, शरीर के स्वास्थ्य की बातें। दूसरा, अगर आप दोपहर के समय
या सूर्योदय के बाद जब अगर आप उठते हैं तो अगर माला जाप करोगे तो घर परिवार के लोग जग जाते हैं, बाहर का वातावरण भी जग जाता है, गाड़ियों का आना जाना, उसका आवाज, वॉइस पोल्यूशन, हर प्रकार का पोल्यूशन फिर वातावरण में फैलने लगता है। तो अगर आप माला कर रहे हैं तो घर परिवार के लोग पूरे जग गए होते हैं, छोटे बच्चे जग गए, बड़े जग गए, तो हर प्रकार से आपको भजन करने में इतना सुख नहीं आएगा जितना प्रभात के समय में वातावरण शांत होता है। सभी पक्षी, देखो पशु पक्षी को कोई काम काज नहीं कि नौकरी जाना, घर व्यापार का धंधा करना, उससे कोई नहीं है, वह तो पशु है, लेकिन वह भी सुबह के समय में इसलिए जगते हैं और उस जगने के कारण उनका पूरा दिन व्यवस्थित स्वस्थमय व्यतीत होता है। तो जब सुबह प्रभात समय में ब्राह्मण मुहूर्त में पशु पक्षी जग जाते हैं तो वह उनको उपदेश देते हैं कि भाई हम जैसे मनुष्य, हम जैसे पशु पक्षी जिन्हें कोई काम काज नहीं है, खाओ पियो और सो, फिर भी हम सुबह उठते हैं। उसका उठने का कारण इतना ही है कि वह भरपूर मात्रा में उन्हें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए उनका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए वह हमें भी कहते हैं कि आप भी ब्राह्मण मुहूर्त में जगो, सुबह के पवित्र वातावरण का लाभ उठाओ। लेकिन आजकल निशाचर जैसे लोग दिन भर सोते हैं और रात भर जागरण करते हैं, दिन भर सोते हैं और रात भर जागरण करते हैं। तो अब देखो, एक बात है कि जो चला करके दिन में सोते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं, ऐसे व्यक्ति हकीकत में खुद के पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों का नियम नहीं है। शास्त्रों का नियम ऐसा है, शास्त्रों के कवियों ने, शास्त्रों के संतों ने ऐसा कुछ कहा है कि सुबह का जो प्रभात का जो समय है, उस प्रभात के समय में जगने वाला ही स्वस्थ रहता है, जगने वाला ही व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बरसती है। लेकिन दिन को सोए, रात को जागरण करे तो वह अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि रात को जगने से, दिन में सोने से शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। हाँ, एक बात जरूर है, जिन लोगों की रात की ड्यूटी है, जिनको न छुटके रात को जागरण करना पड़ता है कामकाज के कारण, तो उनकी बात अलग है कि भाई वो लोग काम के कारण जगते हैं। लेकिन लोग जानबूझ करके सुबह सो के रात को जागरण करे तो वह लोग अपने आप ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि उससे शरीर की अस्त व्यस्तता बिगड़ जाती है और शरीर का हलन चलन बिगड़ जाता है। इसलिए हमारे संतों ने शास्त्रों में बार बार चिल्ला चिल्ला करके बात कर करके कहा है कि रात को जल्दी सोए, जल्दी उठे वीर। वीर किसे कहा? जल्दी उठने वाले को। रात को जल्दी सोए, जल्दी उठे वीर, धन बुद्धि और बल बढ़े, सुख में रहे शरीर। और इंग्लिश में भी कहा, early to go bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। कि सुबह उठने से इतना फायदा है, बल, बुद्धि और धन और अपना सौंदर्य है, वह सब कुछ सुबह उठने से इतना फायदा होता है। और सुबह उठते ही नूतन दिन की शुरुआत, तो शुभ शुरुआत करने के लिए जब हम प्रभात के समय में उठते हैं तो प्रभात के समय में उठते ही हरि नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो। क्यों? कि उसको करने से हर प्रकार की मंगल भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। जैसे कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायस्तनो हरि।
वह मंगल परमात्मा का मंगल प्रभात के समय में ध्यान करने से उस व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि भगवान का नाम मंगल है। उसका नाम लेने से हर जीवात्मा का मंगल होता है। तो ऐसे भगवान का नाम लेते समय ध्यान रहे कि प्रभात समय के समय हमें उठना है। और देखिए भगवान ने हमारी व्यवस्था कैसे कर दी है कि दिन तो प्रवृत्ति के लिए और रात्रि विश्राम के लिए भगवान ने बनाई, कि दिन को प्रवृत्ति करो, रात्रि के समय विश्राम करो। यह भगवान ने दिन और रात प्रवृत्ति और विश्राम के लिए भगवान ने हमारे लिए निर्माण किया है। लेकिन मैंने कहा ना, वर्तमान समय के अंदर दिन में सोए, रात को जागरण करें और अपने शरीर का हलन चलन बिगाड़ दें। और सुबह उठते ही ब्राह्म मुहूर्त में जब हम हमारे बिस्तर पर सो रहे होते हैं, तो उठते ही पहले परमात्मा का ध्यान क्यों करना चाहिए? तो उसका एक ही कारण है कि रात की गहरी निद्रा में हमें कुछ पता नहीं था। हमारे ऊपर रही छत जिसके हम नीचे सो रहे हैं, वह छत अगर नीचे गिर जाए तो फिर क्या होगा? शमशान यात्रा ही निकलेगी। लेकिन रात्रि के घोर अंधकार में, रात्रि की गहरी निद्रा में, सुबह का प्रभात समय में भगवान ने हमको व्यवस्थित स्वस्थ जगा दिया। नए दिन की शुरुआत देखने का भगवान ने हमें चांस दिया। तो उठते ही ऐसे परमात्मा को याद करो कि हे प्रभु, रात्रि के घोर अंधकार में, रात्रि की गहरी निद्रा में मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ऐसी रात्रि के समय में आपने मेरी रक्षा की। इसलिए हे परमात्मा, सुबह उठते ही मैं आपका स्मरण करता हूं। तो सबसे पहले उठते ही 5 मिनट 6 मिनट भगवान का ध्यान करो। और जब भगवान का ध्यान कर लो, उसके बाद अपने बिस्तर को सही सलामत व्यवस्थित रख दो और पृथ्वी पे, धरती पर पैर रखते ही सबसे पहले धरती माता को चरण स्पर्श करो कि हे मैया, रात भर आपकी गोदी में सोता रहा, इसलिए आपका भी आभार मानता हूं। इसलिए धरती मैया को भी चरण स्पर्श करो। और उसके बाद हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब प्रभात समय में आप उठ गए, तो प्रभात समय के अंदर ब्राह्म मुहूर्त में उठने का हमारे भारतीय चिंतकों ने ही नहीं, पश्चिम देशों के चिंतकों ने भी समर्थन दिया है कि सुबह ही क्यों उठे। लेकिन बड़े कवि, बड़े महान पुरुष, बड़े लेखक, बड़े बड़े जो चिंतक हो गए, उनके जीवन में आप नजर करो तो वह सभी लोग सुबह जल्दी उठने वाले थे। अब जर्मनी के चिंतक कांटे, जिनका नाम था, उन्होंने तो क्या किया, सुबह जल्दी उठने के लिए उन्होंने एक नौकर रख रखा था कि मुझे प्रभात के समय में जल्दी उठा सके। तो सुबह जल्दी उठने के लिए जर्मनी के चिंतक कांटे ने एक नौकर रखा कि भाई जिससे मैं सुबह पहले जल्दी उठ सकूं। तो सोक्रेटिस एंड प्लेटो जैसे महान चिंतक के जीवन में आप नजर करो तो नजर करने के पश्चात आपको देखने को मिलेगा कि वह सब लोग जल्दी उठने वाले थे। जैसे कि विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, बड़े बड़े महान चिंतक, बड़े बड़े महान पुरुष, बड़े बड़े लेखक, कवि जो समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए हैं, ऐसे सभी व्यक्ति
प्रभात के समय में जल्दी, ब्राह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके प्रभु स्मरण करके अपना नित्य विधि फिर आगे के करते थे। तो सूर्योदय के बाद उठने वाला कभी भी जीवन में सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। सूर्योदय के बाद उठने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि जीवन ही निस्तेज रहेगा। जीवन में एक प्रकार की उमंगता नहीं रहेगी, जीवन में एक प्रकार का बल नहीं रहेगा, जीवन में एक प्रकार का जो उमंग उत्साह वह नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं लिया, उसके कारण उसका पूरा दिन ढीला, निस्तेज, काम में मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा भी काम करेगा तो उसको थकान महसूस होगी। इसलिए वह व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त, जिनने सफलता प्राप्त की है, जो लोग बड़ी बड़ी पदवी पर पहुंचे हैं, उनके जीवन में नजर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यह सब लोग सुबह जल्दी उठने वाले थे। इसलिए हमारे शास्त्रों में बार बार कहा, चिल्ला चिल्ला करके कहा कि ब्राह्मे मुहूर्ते शयनम विहाय निज स्वरूपम हृदि चिंतयामि। ब्राह्म मुहूर्त में बिस्तर का त्याग कर दीजिए, उठते ही परमात्मा का ध्यान करिए, अपने अंतर में विराजमान ऐसे भगवान का ध्यान करिए। इसलिए बार बार कहा, चिल्ला चिल्ला करके कहा, क्योंकि हमारे शरीर में दुर्बलता उत्पन्न ना हो जाए, इस कारण से शास्त्रों ने बार बार कहा कि भाई ब्राह्म मुहूर्त में उठो और परमात्मा का स्मरण करो। इसलिए सूर्योदय से पहले का 4 से 5:30 बजे का समय वह ब्रह्म मुहूर्त है। तो उस मुहूर्त के अंदर जग करके स्नान विधि करके भगवान को याद करो। इसलिए संतों ने हमें कहा, बार बार कहा कि स्वास्थ्य तो तुम्हारा निर्मल रहेगा, बुद्धि, धन, बल भी बढ़ेगा, लेकिन एक दूसरा फायदा भी है। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, रात रहे पाछली 4 गटी कात ये संत ने शयन तजी भजन करबू। स्वामी नारायण नाम उच्चारवू प्रगट पर ब्रह्मनु ध्यान धरवू। ते समय आड़ पंपाड़ बाकवू नहीं चित हरि चरण मां प्रोई रेवू। ग्रस्त ने जगत जंजाल ने पर हरि कृष्ण गोविंद गोपाल कहवू। रात रहे पाछली 4 घटी कात ये संति ने शयन तजी भजन करवू। अब ब्राह्मण मुहूर्त में जग करके भजन करने का क्यों कहा? क्योंकि प्रभात समय में एक दूसरा फायदा कि प्रभात के ब्राह्म मुहूर्त में जब आप जगते हैं, जग करके आपका मन निर्मल होता है, और उस समय जब आप भजन करते हैं तो भजन में सुख प्राप्त होता है। और दूसरा, आकाश मार्ग में देवी देवता भ्रमण कर रहे होते हैं, तो वह पूरी पृथ्वी पर नजर करते करते भ्रमण करते हैं। कौन सो रहा है, कौन जग रहा है। अब देखो, जग भी गया, जगने के बाद भजन ना करे, उल्टे सीधे कार्य करे, घर परिवार की बातें करे, भजन छोड़ करके, ऐसे व्यक्ति के ऊपर नहीं। लेकिन जो जग गए, प्रभात समय में स्नान विधि करके
भगवान का भजन करने लगता है तो ऐसे जीव के ऊपर देवी देवताओं की दृष्टि पड़ती है, जिनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नहीं तो जो सो रहा है उसको भी मिलता है, लेकिन सोते रहो और अपने जीवन से पिछड़ते रहो। लेकिन जो व्यक्ति जगा होता है, जागृत होकर के भगवान का भजन करता है, ऐसे जीव को देवी देवताओं की दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण उसके जीवन में दिन प्रतिदिन प्रगति होती है। इसलिए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जगो और जग करके भगवान को याद करो। अब 4 प्रहर में हमारी रात्रि, तो कवि ने कहा पहले प्रहर में सब कोई जागे, पहले प्रहर में सब कोई जागे, दूसरे प्रहर में भोगी रे, पहले प्रहर में सब कोई जागे, तीसरे प्रहर में तस्कर जागे, तीसरे प्रहर में तस्कर जागे, चौथे प्रहर में जोगी रे, पहले प्रहर में सब कोई जागे, दूसरे प्रहर में भोगी रे, पहले में तो सभी जगते हैं, दूसरे में भोगी और तीसरे में तस्कर चोर लुटेरे, और चौथे प्रहर में अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में योगी ऋषि महात्मा बड़े बड़े महान पुरुष बड़े बड़े महान भक्त ही चौथे प्रहर में अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में जग के भगवान का भजन करते हैं। और जो व्यक्ति ब्राह्म मुहूर्त में जग के भगवान का भजन करता है, उसके लिए आयुर्वेद में महर्षि चरक ने आयुर्वेद में लिखा, वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुष्य विंदति ब्राह्म मुहूर्ते संजाग्र छिये व पंकजम यथा, कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाले पुरुष सौंदर्य लक्ष्मी बुद्धि स्वास्थ्य आयुष्य हमेशा प्राप्त करते हैं, और उसका शरीर कमल के समान सुंदर बन जाता है, उसका शरीर सुंदर कमल के समान बन जाता है। ऐसा महर्षि चरक आयुर्वेद में लिख करके गए हैं। तो देखो ब्राह्म मुहूर्त में उठने के कितने फायदे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, भगवान हमारे ऊपर राजी हो, हमारा स्वास्थ्य निरंतर अखंड अच्छा बना रहे, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिले और हर प्रकार से हमारे मन को निर्मलता मन को शांति मिले, इतना ब्राह्म मुहूर्त में जगने का फायदा है। लेकिन जिनकी रात की नौकरी है उनके लिए तो चलो समझे कि वह तो वैसे भी जगे हुए हैं और दिन में सो पाते, क्योंकि देश काल के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले उठ करके 5-6 मिनट भगवान का ध्यान करें, उसके पश्चात धरती माता का चरण स्पर्श करके उन्हें आभार व्यक्त करें, और उसके बाद लिखा कि शौच विधि, बाह्य शौच और आंतर शौच। तो शौच विधि में ऐसा लिखा कि जब शौच विधि करने जाएं, मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं, तो उसके बाद शास्त्रों में ऐसा लिखा है मृत्तिका या मिट्टी, उसके बाद जो हाथ धोने की क्रिया है मृत्तिका अर्थात राख या मिट्टी, उससे अपने हाथों को धोएं। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड डाबो हाथ, उसको 10 बार मिट्टी से धोएं, और फिर दाहिना और बायां
दायां और बायां दोनों हाथ मिलाकर के 10 बार मिट्टी से धोएं। उसके बाद 3 बार अपने पैर को मिट्टी से धोएं और उसके बाद कुल्ला करके अपने मुख की शुद्धि करें। अब प्रश्न खड़ा होता है कि भाई अभी तो मिट्टी का समय ही नहीं है, मिट्टी कहां लेने जाए? तो और दूसरा, कौन को कैसी कैसी मिट्टी का उपयोग करने के लिए कहा है कि बाई चांस आपके पास कहीं नदी हो तो नदी किनारे की मिट्टी भी आप उपयोग कर सकते हो, पर्वत की भी मिट्टी उपयोग कर सकते हो, सुंदर खेत की मिट्टी भी आप उपयोग में ले सकते हो। तो इतनी प्रकार की मिट्टी का उपयोग करने के लिए शास्त्रों में कहा है। और दूसरा, चूहों ने या चींटियों ने खोद करके निकाली मिट्टी या फिर दीमक के द्वारा निकाली गई मिट्टी, वह मिट्टी का उपयोग करने के लिए शास्त्रों में मना किया है। लेकिन अभी का समय, वर्तमान समय, देश ने कितनी ही प्रगति की होगी, लेकिन ऐसा लिखा है कि अगर मिट्टी का उपयोग ना हो सके तो पाउडर, वॉशिंग पाउडर, उससे अपने हाथ धो ले। 7 बार लेफ्ट, 10 बार लेफ्ट साइड का हाथ, और दोनों हाथ मिलाकर के 10 बार, 3 बार अपने पैर को। इस प्रकार से शास्त्रों में लिखा है। लेकिन वर्तमान समय के अनुसार अगर आपको यहाँ मिट्टी का अनुसंधान ना हो, मिट्टी की प्राप्ति ना हो और यह देश में मिट्टी की प्रॉब्लम हो, तो फिर पाउडर से या लिक्विड से भी अपने हाथ आप धो सकते हो, क्योंकि भगवान स्वामी ने कहा देश काल के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो वर्तमान समय ऐसा है कि जहां मिट्टी की अपन को मंजूरी ना हो, मिट्टी ना मिलती हो, सानुकूल ना हो, तो इस प्रकार से भी अपने हाथ धो के आप अपने हाथों की शुद्धि कर सकते हो, अपने चरण पैरों की शुद्धि कर सकते हो। तो हाथ की और पैर की शुद्धि करने के बाद हमारे शास्त्रों में दंत धावन विधि अर्थात ब्रश करना, तो शास्त्रों में 12 उंगली जितना दातुन, बबूल का, नीम का दातुन हमारे शास्त्रों में कहा है कि बबूल का भी उपयोग कर सकते हो, नीम का भी उपयोग कर सकते हो। तो उसकी शास्त्रों की मर्यादा है कि अपनी कनिष्ठिका जितना आगे का जो भाग है इतना मोटा दातुन होना चाहिए, ज्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, और आगे के भाग को ही बड़ा चबा करके उससे पूरे दांतों की सफाई करें। लेकिन अभी वर्तमान समय में बबूल कहाँ लेने जाएं, नीम की डंडियां कहाँ लेने जाएं, नीम का दातुन कहाँ लेने जाएं? तो वर्तमान समय में इस प्रकार के टूथपेस्ट भी आते हैं जिनको हम हमारी यूज कर सकते हैं। अब कितने ही प्रकार के टूथपेस्ट आते हैं जिनमें से जो बराबर हो, आयुर्वेदिक हो, ऐसा टूथपेस्ट हम उपयोग में ले सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय है और समय के अनुसार हमें जीना है और यहाँ पर वह चीज भी ना मिले, इसलिए देश काल के अनुसार हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा लिखा कि जब आप ब्रश करो तो चलते चलते ब्रश ना करो, सोते सोते ब्रश ना करो और खड़े खड़े ब्रश ना करो, लेकिन एक स्थान पर बैठ के शांति से ब्रश करो। और दूसरा कि दंत धावन विधि अर्थात ब्रश करने का शास्त्रों में लिखा है कि अगर श्राद्ध हो या उपवास हो, श्राद्ध करना हो या उपवास करना हो, तो ऐसे समय पर किसी को भी ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन विशेष रूप से हमारे अंदर भगवान का निवास होता है। इसलिए उपवास के दिन और श्राद्ध कर्म करना हो उस दिन ब्रश करने का शास्त्रों में निषेध है कि उस दिन दंत धावन विधि ना करो।
लेकिन 12 बार कुल्ला अर्थात कोगड़ा, पानी ना कोगड़ा करी ने मुख नि शुद्धि करो, पर उस दिन दंत धावन विधि अर्थात ब्रश मत करो, क्योंकि उससे भगवान को पीड़ा होती है। श्राद्ध के समय और उपवास के समय दंत धावन अर्थात ब्रश नहीं, अब देखो करते थे, लेकिन पता चला तो पद्धति सर हुआ। तो इसी का कारण है कि पद्धति अनुसार जो क्रिया हो जीवन की, तो हमें हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो उपवास के दिन और श्राद्ध पक्ष के दिन 12 बार कुल्ले करके मुख की शुद्धि करें, और उसके बाद है स्नान विधि। मुख की शुद्धि कर ली, शौच विधि कर ली, और उसके बाद आती है पवित्र स्नान विधि। तो जब आप स्नान करने बैठे तो पवित्र जल होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, और पवित्र जल से भगवान के नाम संकीर्तन के साथ स्नान करो। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि अनेक जीव जंतु और रहित, जिसमें कोई प्रकार का कीटाणु ना हो, मच्छर मक्खी ना हो, कोई प्रकार के उसमें जीव ना हो, ऐसे पवित्र पानी से आप स्नान करो। और फिर नदी के पानी से स्नान करने के लिए कहा है कि नदी के पानी से स्नान कर सकते हो, सरोवर के पानी से स्नान कर सकते हो, आप समुद्र के जल से स्नान कर सकते हो, आप तीर्थ के जल से स्नान कर सकते हो, पर्वत में से बह रहा जल जो झरना जिसे हम कहते हैं, ऐसे पवित्र जल से आप स्नान कर सकते हो। ऐसे पवित्र जल से हर व्यक्ति को स्नान भगवान के नाम संकीर्तन के साथ करना चाहिए। अब कितने ही लोग स्नान तो करते हैं, नहाते तो है, लेकिन नहाते नहाते कुछ और ही गुनगुनाते हैं। अरे भाई, प्रभात का ब्राह्म मुहूर्त का समय, सुबह का समय, और तू स्नान कर रहा है तो स्नान करते करते अपने इष्ट देव का स्मरण करके स्नान कर, जिससे इष्ट देव हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। और शास्त्रों में क्या लिखा है पता है आपको? शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर सुबह के समय कोई व्यक्ति अगर स्नान करता है तो स्नान करते करते वह कुछ उल्टा सीधा और कुछ गुनगुनाए भगवान के नाम के सिवा, तो वह जल से स्नान नहीं कर रहा, वह तो खून से स्नान कर रहा है। जो व्यक्ति भगवान के नाम के स्मरण के साथ स्नान करता है तो वह तीर्थों के जल से स्नान करता है, और जो व्यक्ति भगवान के नाम संकीर्तन के साथ स्नान नहीं करता और कुछ ही गुनगुना करके स्नान करता है, तो वह व्यक्ति पवित्र जल से नहा रहा है, लेकिन पवित्र जल से नहाते हुए भी वह रक्त से, खून से स्नान कर रहा है, पवित्र जल से स्नान नहीं। कुंडल, गढ़पुर के पास एक गांव है कुंडल, प्रसादी का स्थान है। भगवान स्वामीनारायण अनेक बार वहां पर आए, सत्संग सभा की, कितनी कथा वार्ता की, तो वहां पर बड़ी सत्संग सभा का आयोजन किया भगवान स्वामीनारायण ने। और ऐसे समय पर काटी दरबार भी बहुत ही एकत्रित हुए थे। सुरा बापू, जीवा खाचर, कितने ही सुरा भक्त, कितने ही काठी दरबार वहां पर एकत्रित हुए। अब कहा ना कि वह लोग तो बड़े धीरे धीरे सत्संग से जुड़े थे, इतना उन्हें ख्याल नहीं था, और पास में ही बड़ा सरोवर था, तो उस सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए सुरा बापू आदि काठी दरबार वहां पर स्नान किया, और स्नान करके आनंद किलोल करके स्नान करके आए। भगवान स्वामी ने पूछा, अरे सुरा बापू क्या आप स्नान करके आए हो? अरे महाराज, बड़े आनंद के साथ किलोल करते करते हमने स्नान किया है। तो भगवान ने कहा, कैसे स्नान किया? अरे महाराज, स्नान तो किया, लेकिन भगवान ने कहा कितनी बार भगवान का नाम लिया, हरि स्मरण किया। अरे प्रभु, वह तो नहीं किया। तो भगवान ने कहा, तो आप सब लोग खून से स्नान करके। अरे महाराज, यह क्या? शास्त्रों में लिखा है
हरि संकीर्तन के साथ किया गया स्नान ही पवित्र स्नान माना जाता है। और भगवान के अलावा और कुछ ही किया गया हो, स्नान गुनगुनाए जाए, तो वह स्नान रक्त स्नान के बराबर। तो सुरा बापू ने कहा, महाराज हम तो खेलते कूदते आनंद किलोल करते करते गप्पे मारते मारते स्नान किया है, इसलिए मैं आपकी बात बराबर। महाराज ने कहा, जाओ अब वापिस जाकर के पवित्र जल से नहा करके आओ। और फिर सुरा बापू काटी दरबार सब गए और हरि संकीर्तन के साथ स्नान किया। और फिर भगवान ने कहा कि अब आप लोगों ने पवित्र स्नान किया, तो स्नान करते समय हरि संकीर्तन स्वामीनारायण स्वामीनारायण गुनगुनाओ। गंगा नदी का तीर्थ का जल, यमुना जल का तीर्थ का जल, गेला, नारायण सरोवर, देव सरोवर, ऐसे पवित्र जलों से मैं स्नान कर रहा हूं। ऐसी भावना रखते रखते संतों का, महाराज का, भगवान का नाम लेते लेते, तीर्थ स्थानों का नाम लेते लेते स्नान किया जाए, तो ही पवित्र स्नान हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अब उसके बाद स्नान करने के बाद पवित्र जल से स्नान कर लिया तो पवित्र जल अर्थात अब आप कहोगे यहाँ पर का नदी का जल मिलेगा, यहाँ पर का समुद्र का जल मिलेगा, यहाँ पर का सरोवर का जल मिलेगा। तो ऐसा कहा कि आपके घर में जो आपका पानी भरने का स्थान है उसे चेक करते रहिए, उसे देखते रहिए, वह बराबर तो है कि उसमें कहीं शैवाल काई है तो नहीं जम गई, वह पवित्र तो है। इस प्रकार से उसका निरीक्षण करते रहो और फिल्टराइज करते रहो, तो अपने आप पवित्र जल से हम स्नान कर सकते हैं। और ऐसे करने से भगवान की आज्ञा का भी हम पालन कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान स्वामीनारायण ने कहा, जब आप स्नान कर लो उसके बाद 2 पवित्र वस्त्र, धुले हुए 2 पवित्र वस्त्र, एक धोती और ऊपर का अर्थात खेस, ये 2 पवित्र धुले हुए वस्त्रों को आप धारण कीजिए। अब 2 धुले हुए वस्त्र अर्थात वैसे शास्त्रों में रेशमी वस्त्रों को महत्ता दी गई है, क्योंकि रेशमी वस्त्र है वह कभी अपवित्र नहीं होता, इसलिए रेशमी वस्त्र को आप यूज कर सकते हो, उसे रोज धोने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सूत्र का, कॉटन का वस्त्र पहनना है तो उसको रोज धोना पड़ेगा और कोई अड़े नहीं। हमारे नहाने से के बाद, नहाने से पहले कोई अड़े नहीं, उसका बराबर ख्याल रखना पड़ेगा। और दूसरा, कैसे धुले हुए वस्त्र, अपने हाथों द्वारा धुले हुए वस्त्र। देखो शास्त्रों में क्या लिखा है, अगर स्त्री के हाथों से धुला हुआ वस्त्र जो हम पहन करके पूजा करें तो वह वस्त्र शास्त्रों में पवित्र शुद्ध नहीं कहा। इसलिए पूजा के वस्त्र तो अपने हाथों से ही धो करके पहनने चाहिए, तो ही उसकी फल प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि रेशमी वस्त्र को बड़ी महत्ता दी गई है कि वह पवित्र नहीं होता और वह धोने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको सूत्र वस्त्र पहनना है तो नित्य उसकी धुलाई करो अपने हाथों से और फिर उसको पहनो। तो एक धोती और दूसरा एक खेस। और जब पूजा करने बैठो तो उस समय ऐसा नहीं कि धोती पहनकर ही पूजा कर ली, वह शास्त्रों में गलत बताया है। और दूसरा कि जब हम धोती पहनते हैं और खेस पहन करके पूजा करते हैं तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। पैंट में, चड्डे में, टी शर्ट में, उसमें पूजा करने से भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते। क्यों? अगर आप कहीं ऑफिस में काम करते हो तो उस ऑफिस का, या अगर कोई बच्चे स्कूल में पढ़ते हो तो उस स्कूल का यूनिफॉर्म एक नक्की कि भाई यह वस्त्र पहन कर के आना। फिर आप वहां पर के पैंट, अपने स्टाइल के पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का नियम नहीं है। उस कंपनी का नियम ऐसा है कि यह वस्त्र
और यही पैंट शर्ट पहन करके आपको यहाँ पर आना है। अगर ऐसा नहीं करके आओगे तो वहां से निकाल दिए जाओगे। तो जब सामान्य स्कूल में या सामान्य ऑफिस में भी हम उसका यूनिफॉर्म पहन करके जाते हैं, तो यहाँ पर तो हमें भगवान को मिलने जाना है, यहाँ पर तो हमें भगवान को मिलना है। तो ऐसे भगवान को मिलने के लिए उनका निर्धारित यूनिफॉर्म, धोती और एक खेस पहन करके ही पूजा करो, तो ही भगवान की प्रसन्न। ये मैं बता रहा हूं पद्धति अनुसार। लोग बोलते हैं कि हमें फल नहीं मिलता, वो इस कारण नहीं मिलता, चड्डा पहन के बैठ गए। कई लोग लुंगी पहन के बैठ जाते हैं, तो वह भी ना चले। शास्त्रों में धोती और खेस की ही महिमा कही गई है। तो भगवान के कई अनुसार यूनिफॉर्म हम पहन करके भगवान के आगे जाएंगे मिलने, तो भगवान खुश होंगे कि मेरे बताए अनुसार तूने यह वस्त्र पहना, इसलिए जा मैं तेरे ऊपर खुश। फिर ऐसा मत करना कि आज खेस धोना भूल गया इसलिए धोती में ही पूजा कर लूं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको तो फायदा होगा, लेकिन साथ के साथ असुर आधा भाग आपको मिलेगा पूजा कर्म का, और आधा भाग आपके पास जो कोई घूम रहा होगा असुर, ऐसे असुर को मिल जाएगा। आधा भाग असुर को मिल जाएगा और आधा भाग तुम्हारे पास रहेगा, क्योंकि आधा वस्त्र पहना इसलिए आधा ही मिलेगा। इसलिए धोती और खेस संपूर्ण प्रकार से पहन करके पूजा करना। कभी आलस मत करना कि आज खेस चलेगा नहीं। अगर ऐसा विचारोगे तो समझ लेना कि आधा भाग चला गया। आप करते हो लेकिन फल नहीं मिलता, कुछ सुख प्राप्त नहीं होता, उसका कारण जान लेना कि कहां हमारी कमी है। तो पूरे वस्त्र धारण करके ही बैठना, और अपने हाथों के द्वारा धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए, धोती और केस होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। उसके बाद ही हम पूजा करने के लायक हो सकते हैं। और पूजा करने के लायक जब हम हो गए तो हमारी जो पूजा है, हमारी पूजा सामग्री के अंदर देखो, अब यहां से पूजा शुरुआत होगी। तो पूजा की शुरुआत जब हम करने जा रहे हैं तो पूजा के अंदर क्या क्या सामग्रियां होनी चाहिए उसका भी संपूर्ण प्रकार से हम ख्याल करें। तो 2 वस्त्र, एक पहनने का धोती और एक ओढ़ने के लिए खेस। ये 2 वस्त्र और 2 आसन। एक आसन तो जिस पर हम संपूर्ण प्रकार से अच्छी तरह अलगती पलगती मार करके बैठ सके, ऐसा बड़ा आसन, ज्यादा बड़ा भी नहीं ज्यादा छोटा भी नहीं, जिसमें हम बराबर मात्रा में आ जाए, ऐसा एक आसन। और उसी प्रकार का दूसरा मखमल आदि मोतियों से सुसज्जित अच्छा सा वस्त्र भगवान के लिए, सामने के लिए आसन। और जब दोनों आसन हम आमने सामने रखें तो हमारे 3 फुट 5-6 अंगुली जितना हमारे स्पेस रहना चाहिए भगवान के आसन में और हमारे आसन में। तो 2 वस्त्र 2 आसन, एक हमारे लिए और एक भगवान को विराजमान करने के लिए, और हमारे को मनपसंद भगवान के स्वरूप। और वह स्वरूप कैसे होने चाहिए कि संपूर्ण प्रकार से भगवान के मुख, भगवान के हस्तकमल, भगवान के चरणारविंद, भगवान का पूरा शरीर उसमें दिखे। कई लोग क्या करते हैं, भगवान का कहीं फेस अच्छा लगा तो फेस रख दिया, भगवान के चरण अच्छे लगे। संपूर्ण प्रकार का जो भगवान का स्वरूप, ऐसे स्वरूप को वहां रखना चाहिए। और भगवान स्वामी ने कहा है कि नारायण देव की मूर्ति पूजा में रख करके उसकी रोज पूजा करना, तो एक नारायण देव की मूर्ति भी होनी चाहिए। और दूसरा एक गोमुखी और एक माला घुमाने के लिए, और एक शिक्षापत्री, वचनामृत और तिलक और टीका अर्थात चांदलो करवा माटे एक डिब्बी, और चंदन घिसने के लिए पात्र, और दूसरा पानी की डिब्बी। कहीं बाहर गए हो, कोई पानी ना मिले, ऐसी व्यवस्था के लिए एक पानी की डिब्बी। और भगवान को सुबह के समय में नैवेद्य है, अर्थात काजू, बादाम, किशमिश
ऐसे ड्राई फ्रूट भगवान को धराने के लिए एक छोटी सी स्टील की कटोरी और प्रसाद भरने के लिए एक छोटा सा स्टील का डिब्बा और प्रभु को विराजमान करने के लिए जब भगवान कहे प्रभु आप आपके धाम पाविश विराजमान होइए, जब भगवान का विसर्जन हम करें मूर्तियों का, उस वक्त उस भगवान को स्वरूप को विराजमान करने के लिए स्टील की एक अच्छी सी पेटी जिसमें से हम भगवान को अच्छी तरह रख सकें, इतनी सामग्री की जरूरत पूजा में जरूरत पड़ती है। तो जो लोग पूजा करते हो अपनी पूजा को चेक कर लेना कि ये सब सामग्री है कि नहीं, अगर ना हो तो कलेक्ट कर लेना। तो आज की कथा को प्रभु चरणों में समर्पित करके यहीं पर विराम। बोलिए घनश्याम महाराज।